आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए। फाइनली हम निकल ही पड़े हैं एकली परानी खरखरानी। आजकल यहाँ हो रही है धान की रोपाई, तो बहुत ही बढ़िया समय पे आया हूँ यहाँ पे। इससे तो बचपन की बहुत सारी यादें हैं। ऐसी सीधी सीधी पहाड़ी सड़कें हों और मैं, मेरी बाइक और ये खूबसूरत सा माहौल हो। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मध्य महेश्वर घाटी के गिरिया गांव से। और फाइनली वो घड़ी आई गई और हम निकल रहे हैं आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा पे। पिछले कई दिनों से प्लान बन रहा था, प्लान पता नहीं क्यों डिले हो रही थे। बाकी आज का मौसम कुछ ऐसा है, खूब सारे बादल लगे हैं, शायद अब मानसून बस आने ही वाला है उत्तराखंड में। तो चलो जी करते हैं इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत। हर हर महादेव, मिलते हैं। तो चलिए जी, सारा सामान बांध दिया है बाइक पे, बस रास्ते में रेन कवर चलाने की जरूरत पड़ सकती है। हर हर महादेव। करते हैं आज के इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत अपने मनसुना मार्केट से। आज का मेरा टारगेट है यहाँ से पिथौरागढ़ तक का, जो कि लगभग है 322 किलोमीटर के आसपास। अब आज का हमारा ये सफर कई घाटियों से होते हुए आगे को बढ़ने वाला है। अभी हमारे ठीक नीचे घाटी में बह रही है मधुगंगा नदी, जो कि मध्य महेश्वर घाटी से आगे को बढ़ रही है। और आज के इस पूरे खूबसूरत सफर में बहुत सारी नदियाँ हमको मिलने वाली हैं और साथ ही साथ नदियों के संगम। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आदि कैलाश ओम पर्वत, हाँ हाँ ठीक है। तब अच्छा अच्छा। सफ़र में कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही ठीक नीचे पे है मधमेश्वर घाटी की मधुगंगा और केदार घाटी की मंदाकिनी का संगम। आगे बढ़ते ही है ऊखीमठ मार्केट और ठीक नीचे पे है ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, जहाँ पर कि भगवान केदारनाथ जी और भगवान मधमेश्वर जी की शीतकाल में पूजा अर्चना की जाती है। हाँ आ गई अभी ब्लॉग में। अब यहाँ कुंड से राइट का रास्ता जाता है केदार घाटी में। अब आगे का ये सफर मुझे मंदाकिनी नदी के साथ साथ रुद्रप्रयाग तक तय करना है। अब बरसात के टाइम पे इन ऐसी जगहों पे बड़ा डर रहता है लैंडस्लाइड वगैरह होने का। तो खूबसूरत सफर में आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं हाट गाँव के पास में। और हाट गाँव है बड़ी खूबसूरत सी लोकेशन पे और आजकल यहाँ हो रही है धान की रोपाई, तो बहुत ही बढ़िया समय पे आया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ तिलवाड़ा में आते ही रोड पे देखिए पूरा गीला गीला सा माहौल हो रखा है, शायद अभी अभी बारिश लगी है यहाँ। अब धीरे धीरे जैसे ही मानसून उत्तराखंड में आएगा तो उसके बाद इन पहाड़ों में चलना आसान नहीं होता है। हर जगह पे लैंडस्लाइड वगैरह होते रहते हैं। घर से करीब 2 घंटे का सफर तय करने के बाद अभी मैं रुका हूँ रुद्रप्रयाग के पास में नाश्ता करने के लिए। ट्रिप अभी शुरू हो रही है और यहाँ पे एक कांड हो गया है, बाइक का फ्यूल पूरा निकल रहा है नीचे, तो चाबी बंद करके रखनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी ढलान पे लगी हुई है बाइक। तो अब यहाँ भटवाड़ी सैंड में रुक के स्वादिष्ट सा नाश्ता किया, जो कि था मात्र 50 रुपये का। आगे ये भाई बड़े अजीब तरीके से बाइक चला रहा है, पता नहीं अजीब सा चला रहा है, तभी ऊपर तभी नीचे। अरे आराम से भाई, पीए में तो नहीं चला रहे तुम? गड्ढा दिख गया। उठो उठो, पीए में यार तुम तो। नहीं अरे वो नहीं भाई वो नहीं। एक काम करो, बैठो तभी किसी को बुला लो, आराम से जाना है। सुबह सुबह लगा ली है तो फिर ऐसे ही गिरेंगे। सफर में आगे बढ़ते हुए अभी मैं पहुंचा हूं रुद्रप्रयाग में और यहां तक मैं चला हूं मंदाकिनी नदी के साथ। यहां रुद्रप्रयाग में केदार घाटी से आने वाली मंदाकिनी और श्री बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है। अब यहाँ से श्री बद्रीनाथ धाम की दूरी है मात्र 157 किलोमीटर। अरे कोई नहीं भाई,
गलती हो गई। अब चोट लगी उसको दिखा दो अभी। अब रुद्रप्रयाग से अलकनंदा नदी के विपरीत दिशा में श्री बद्रीनाथ वैली में मुझे कर्णप्रयाग तक जाना है। उसके बाद आगे का सफर दूसरी घाटी में तय करेंगे। ऐसी सीधी सीधी पहाड़ी सड़कें हों और मैं, मेरी बाइक और ये खूबसूरत सा माहौल हो। रुद्रप्रयाग से आगे 2-4 किलोमीटर आते ही यहाँ से ठीक नीचे पे दिखाई दे रहा है कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो कि है अलकनंदा नदी के किनारे पे। और पास में देखिए अलकनंदा नदी 2 चट्टान के पहाड़ों के बीच से कितने सकरी गली से आगे को बढ़ रही है। अभी तो हमने कोटेश्वर महादेव जी के मंदिर के दर्शन दूर से ही कर लिए हैं, लेकिन वहाँ भी कभी ज़रूर से जाएंगे। अभी धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी है तो कहीं पे रुकना ही पड़ेगा मुझे। यहाँ पे देखिए गांव की महिलाएं कितने बड़े बड़े घास के भारे ले आ रहे हैं, मतलब कि उनकी हाइट से भी ज़्यादा बड़े बड़े घास के भारे। अब यहाँ पे उद्घाटन कर देते हैं अपने नए नए रेनकोट का। इसको पहन के चलते हैं आगे, क्योंकि आगे खूब सारी बारिश हो रही है। पर अच्छी बात है कि यहाँ जगह जगह पे ऐसे बस स्टॉप बने हुए हैं तो इनमें आसानी से रुक सकते हैं। तो चलो जी, सामान वगैरह भी प्लास्टिक से ढका दिया है, मैं भी फुल पैक हो चुका हूँ। और पहाड़ों पे देखिए ऊपर ऊपर धीरे धीरे कोहरा छाने लगा है। मानसून में तो ये पहाड़ बड़े गजब के दिखाई देते हैं, लेकिन उतने ही खतरनाक भी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए अभी मैं पहुंचा हूँ गौचर मार्केट में। यहाँ तो काफी चहल पहल दिखाई दे रही है और यहाँ का मेला तो काफी फेमस है। अभी बारिश जरा कम हो गई है, जिस वजह से थोड़ा सा सही हो रहा है बाइक चलाने में, नहीं तो फिर अजीब सा लगता है बारिश के माहौल में। सुबह के 10 बजे अभी मैं पहुंचा हूं कर्णप्रयाग में और यहां से अब मेरा रास्ता चेंज हो गया है। मुझे श्री बद्रीनाथ वैली में नहीं बल्कि यहां से कुमाऊं मंडल की ओर निकल पड़ना है। और ये सामने पे है कर्णप्रयाग और यहाँ पे है पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम। अब यहाँ कर्णप्रयाग में है दानवीर कर्ण का मंदिर, जिनके नाम से इस पूरे शहर का नाम कर्णप्रयाग पड़ा है। कर्णप्रयाग के बाद अलकनंदा नदी का साथ छूट गया है और हमें विपरीत दिशा में बढ़ना है पिंडर नदी के। तो आगे बढ़ते हुए अभी मैं पहुँचा हूँ सिमली कर्णप्रयाग में। सर आएंगे मैं रुका था, ये बोर्ड देख रहे हैं। और यहाँ पे है 132 kV सब स्टेशन सिमली कर्णप्रयाग। और यहाँ पे जो STO साहब हैं वो अपनी पहचान के हैं। अब पहाड़ों में बिजली की खपत बढ़ती जा रही है समय के साथ साथ, जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है तो उस हिसाब से यहाँ इतने बड़े बड़े सब स्टेशन होना तो जरूरी है। तो काफ़ी समय के बाद अब दिखा है मुझे यहाँ पे पारंपरिक पहाड़ी घर। पहले के ज़माने में ऐसे कुछ घर हुआ करते थे। अब यहाँ से पिथौरागढ़ रह गया है मात्र 215 किलोमीटर की दूरी पे और घर से मैं चल चुका हूँ 95 किलोमीटर। अब ये मार्केट है नारायणबगड़ और यहाँ लग गया है लंबा सा जाम, क्योंकि सकरी सी मार्केट है। अब यहाँ जंगलों में भयंकर वाली आग लगी होगी कुछ समय पहले, तो पूरे जंगल ब्राउन ब्राउन कलर के हो रखे हैं। बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी इस खूबसूरत सी यात्रा की आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए। फाइनली हम निकल ही पड़े हैं। बाकी आज की इस राइड में मैं उत्तराखंड के 4 जिलों में से होते हुए आगे को बढ़ रहा हूँ। निकला था मैं रुद्रप्रयाग जिले से, अभी मैं हूँ चमोली जिले में, इसके बाद बागेश्वर जिले में, उसके बाद हम पहुँचेंगे पिथौरागढ़ जिले में। अभी ऐसी जगहों पे देखिए मानसून के टाइम पे कितना भयंकर पानी आ जाता है और आसपास के जो भी मंदिर और छोटे छोटे सेट वगैरह रहे होंगे सब टूट गए उससे। अब यहाँ थराली मार्केट तक मैं चला था पिंडर नदी के साथ विपरीत दिशा में। अब यहाँ से पिंडर नदी का साथ छूट चुका है और धीरे धीरे मैं दूसरी तरफ की घाटियों में आगे को बढ़ रहा हूँ। चीड़ के जंगलों को अब पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं हम बांज बुरांस के जंगलों की ओर। और यहाँ ऊपर बढ़ते बढ़ते ठंडक भी बढ़ने लगी है। सफर में आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंचा हूँ, यहाँ से है माँ बदानगढ़ी का ट्रैक और साथ ही अंग्यारी महादेव का ट्रैक। तो मैंने काफी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे। सफर में आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं ग्वालदम में। अब यहाँ से पिथौरागढ़ रह गया है मात्र 161 किलोमीटर की दूरी पे। बाकी अब यहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ बागेश्वर जिले में। बाकी अब जाके मैंने उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल से कुमाऊं मंडल में एंटर करा है। अब सफर में थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ पे एक गाँव मिला है जहाँ के खूब सारे फलदार वृक्ष लगे हुए हैं और आसपास देखिए खूब सारे नाशपाती भी हैं, पास में आम के पेड़ भी हैं, केले भी हैं। मतलब कि काफी अच्छी जगह पे गांव है हाइट पे। और यहाँ देखिए कितने ज्यादा फल लगे हुए हैं नाशपाती के। लोकल है ना सिरकोट का। अच्छा, मैं ऊखी मठ रुद्रप्रयाग। अब यहाँ पे देखिए इधर साइड की पहाड़ियाँ भी दिख रही है और दूर उधर साइड की भी। और टॉप पे जिनके घर होंगे ना, कितनी खूबसूरत सी लोकेशन पे हैं लोग बसे हुए। बाकी यहाँ भी देखिए ठीक नीचे लोग लगातार लगे हैं धान की रोपाई वगैरह करने पे। और पहाड़ यहाँ के ज्यादा ऊंचे नहीं है, छोटे छोटे से पहाड़ हैं। बाकी कहीं पे बारिश तेज हो रही है, कहीं कम हो रही है, कहीं बिल्कुल सूखा सा माहौल है। इस जगह का नाम है डंगोली। और यहाँ पे भी देखिए पुराने घर काफी ज्यादा हैं अभी भी। सोचे पहले के जमाने में पूरे ऐसे ही घर रहते होंगे यहाँ। आगे बढ़ते
बढ़ते हुए अभी मैं पहुंचा हूं बैजनाथ में। ठीक सामने पे है बैजनाथ मंदिर और नीचे है एक लेक जिसमें कि लोग बोटिंग वगैरह कर रहे हैं आराम से। अब आज का सफर मेरा काफी लंबा है। वैसे मंदिर में जाना था, लेकिन हो सकता है वापसी के टाइम पे अगर टाइम मिलेगा तो मंदिर में जरूर से जाएंगे। हर हर महादेव। अब ये मेन जगह है गरुड़, जो कि बागेश्वर जिले में आता है। मुझे लगता है मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं दूसरे रास्ते पे आ गया हूँ। चलो इसी बहाने हमने गरुड़ की मार्केट भी घूम ली। भाई पिथौरागढ़ ये वाला? हाँ हाँ ठीक है भाई, धन्यवाद। यहाँ के जो बड़े बड़े खेत है ना, कितने प्यारे से दिखाई दे रहे हैं। अब बागेश्वर यहाँ से मात्र रह गया है 19 किलोमीटर की दूरी पे। बाकी इस जगह का नाम है रवाई खाल और यहाँ तो बिल्कुल सूखा सूखा सा माहौल है। मेरे ग्लव्स थोड़े बहुत भीगे हुए हैं। अब थोड़ा सा रुक के यहाँ पे पानी वगैरह भरा बोतल पे, जो कि बहुत जरूरी है रास्ते भर में पीते हुए आगे को बढ़ना। और ठीक नीचे बह रही है गोमती नदी। बोला बागनाथ नगरी बागेश्वर आगमन पर नगर पालिका परिषद आपका स्वागत करता है। आगे शायद बाइक ले जाने का नहीं है साधन। एक तो मेरे पास बैग ऐसे हो गया कि क्या ही बोले, उसको कहाँ ले जाऊं मैं। दूर से तो मंदिर के दर्शन कर ही लेंगे। घर से निकले हुए करीब 9 घंटे हो चुके हैं और 9 घंटे में मैंने सफर तय किया है लगभग 200-250 किलोमीटर के आसपास। और ऐसी खूबसूरत सी लोकेशन पे रुका हूँ। यहाँ से नीचे पूरा बागेश्वर शहर दिखाई दे रहा है और आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ, नीचे में पूरे स्योरा स्योरा से खेत और उनमें लोगों के घर। बागेश्वर में है गोमती और सरयू नदी का संगम और वहाँ पे बागनाथ मंदिर भी है। बाकी अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए पिथौरागढ़ जनपद में एंटर कर चुके हैं हम अभी। इस जगह का नाम है चौकोड़ी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर स्थित है और यहाँ भी खूब सारे होम स्टे वगैरह भी बने हुए हैं। अभी तक तो मैं इस सफ़र में अकेले ही चल रहा हूँ, लेकिन पिथौरागढ़ से अपने साथ एक और दोस्त आने वाले हैं, तो उनके साथ फिर आगे की राइड को कंटिन्यू करेंगे। अब इस वाली वीडियो पे ये कमेंट तो जरूर से आएंगे कि भाई आप हमारे गांव से होते हुए गुजरे थे। शाम के 6 भी बज चुके हैं और सफर में आगे बढ़ते हुए अभी मैं पहुंचा हूँ सिल गांव, एक बीच में पड़ता है कहीं पे। यहाँ पे कुछ चाय पानी वगैरह पी लेते हैं। बस अब यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर का सफर और बाकी रह गया है। बाकी बारिश की वजह से पूरे येलो कलर का जो रेनकोट है वो पूरा गंदा सा हो गया है। खैर कोई नहीं, पूरी राइड पे इसी को चलाएंगे। पूरे रास्ते भर में एक चीज तो सबसे ज्यादा दिखाई दी है, यहाँ के लोकल फल आम और नाशपाती सबसे ज्यादा दिखे हैं मुझे। और यहाँ भी बस वही है, मतलब नाशपाती खूब लगे हैं पेड़ों पे। हमारे यहाँ बिकता नहीं है नाशपाती, चिड़िया लोग खा जाते हैं। हमारे यहाँ लंगूर बंदर, वो तो लंगूर यहाँ पे तो एक ही बात है। लंगूर बंदर यहाँ पे जंगली सुअर लगता है, खेत बंदर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? ये यहाँ से लेके वहाँ तक हमारा रखा था। ये जंगली सुअर कुछ नहीं रखता है। वो खेत बंदर और के ऊपर वाले बंदरों को छोड़ दिया है ना। बैल जोतेंगे, बनाएंगे, फसल डालेंगे, एक ही रात जंगली जानवर सुअर आते हैं, खत्म कर देते। चलो जी, मैंने यहाँ से रखी है थोड़ी बहुत लीची, यहाँ की लोकल हैं। आपका नाम क्या है? अब ऐसे छोटे छोटे गाँव में रुक के वहाँ पे चाय पानी पी के बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। खूब सारी बातें हुई है वहाँ पे अंकल जी से। इस गाड़ी के पीछे लिखा है एकली परानी खर खरानी, तो इसका मतलब क्या हुआ आप लोग बताइए अगर जिनको पता है तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक जीप दिखाई दी है। इससे तो बचपन की बहुत सारी यादें हैं। ये देखिए, शायद ये अभी भी चलती हैं गाड़ियाँ। एक और है यहाँ पे और एक ये भी है। तो सोचिए, ये पता कब की बात है, जब हमारे यहाँ मनसोना से ऊखीमठ का किराया, जब मुझे याद है 5 रुपये था। शाम होते होते पिथौरागढ़ में एंटर कर दिया है। अच्छी बात ये रही कि अंधेरा होने से पहले मैं यहाँ तक पहुँच गया। चलो जी, पहुँच चुका हूँ होटल प्लाजा पे और अपने दोस्त की बाइक यहाँ पे है और टाइम हो रहा है 7:23। सुबह में घर से रास्ता लगा था 6 बजे के करीब और यहाँ पे पहुँचा 7:30 बजे और पूरे 13.5 घंटे लगे घर से यहाँ तक पहुँचने में। पूरा पहाड़ी रास्ता था और मैं रुक रुक के भी आया। मौसम भी बीच में कहीं पे खराब था, कहीं पे बढ़िया था, पर जो नज़ारे दिखे ना आज के दिन पे बड़े गजब के, क्या ही बोले। मतलब बार बार आने का मन करेगा इन ऐसी जगहों पे। बाकी ये है आज का अपना होटल रूम, बड़ा ही सुंदर सा है। मिलवाते हैं अपने सफ़र के साथी जो कि अपने सामान वगैरह धो रहे हैं अभी। यहाँ पे है जी मुकुल भैया। किस टाइम पहुँचे? मैं 45 मिनट्स हो गए भाई। अच्छा, आखिरकार हम पहुंच ही गए पिथौरागढ़ में। अब आगे का सफ़र डिपेंड करता है कि मौसम कैसा रहता है और कहां तक हम पहुंच पाते हैं। तो अब आज की इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव।